सर आप ताज होटल गए थे? बिल्कुल गए थे भाई ताज होटल, जब मुंबई गए थे तो ताज होटल गए थे तो दो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। जब ताज होटल गए थे तब दो बहुत बहुत अच्छी बातें हुई, ठीक है। वो दो अच्छी अच्छी बातें क्या थी कि एक तो हमने सोचा था कि ताज होटल को बाहर से ही देखेंगे, जो हमने देख रखा है बहुत बार, ठीक है। बट सबने बोला कि चलो अंदर चलते हैं, है ना, चाय पीते हैं, चाय, है ना। रात के बज रहे थे मेरे ख्याल से 12 या 1 बज रहा होगा, इफ आई डोंट रिमेंबर द टाइम एग्जैक्टली, ठीक है। और अभी डिनर नहीं किया किसी ने, अभी किसी ने डिनर नहीं किया था। बट ये सोचा गया कि ताज होटल के अंदर जाके सिर्फ चाय पीने का ही बजट है हम सबका, ठीक है। चाय पीने का ही बजट है हम सबका, ठीक है। तो सोचा कि चाय पिएंगे, ठीक है। एंड अंदर गए तो वहां पर जो 24 आवर रेस्टोरेंट खुला रहता है, नाम मैं भूल गया, मेरे पास फोटो है उसका, शायद शामियाना नाम है मेरे ख्याल से उसका। तो उसमें वेटिंग थी, वेटिंग। तो मैंने कहा यार वेटिंग है अभी, तो थी 10-15-20 मिनट की वेटिंग थी। तो मैंने सोचा चल यार पहले अंदर जाके ना वॉशरूम वगैरह होके आते हैं, ठीक है। एंड वॉशरूम गया, वॉशरूम से बाहर आ रहे थे, एंड इट्स एन ऑनर फॉर ए टीचर। एक लड़का होगा मेरे ख्याल से 18-19-20 साल का, मेरे पास से गुजरा एंड निकल गया आगे ना, ठीक है। ध्यान नहीं दिया मैंने भी। फिर उसने पीछे से आवाज मारी, सर। तो आपको जब भी कोई सर बोलता है ना, क्योंकि आप टीचर हैं तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो जस्ट क्रॉस ही किया उसने मुझे और उसने बोला, सर आप अमित महाजन सर है ना। मैं यार ये अपने आप में बड़ी बात है कि हम छोटी से छोटी जगह जाते हैं वहां पर पहचाने जाते हैं, बट आज ताज होटल में अभी एंट्री की मुश्किल से 2-3 मिनट हुए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अंदर गए ही उसी पर्पज से गए थे, क्योंकि अभी तो रेस्टोरेंट में वेटिंग थी, ठीक है। तो 2-3 मिनट हुए होंगे। आप 2-3 मिनट में एंट्री करें और आपको कोई अपना बच्चा पहचान ले, ठीक है, तो बिल्कुल क्रॉस करते, जैसे क्रॉस किया उसने बोला सर। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कह रहा सर आप अमित महाजन सर है ना। मैंने कह रहा सर मुझे लग रहा था, बट मेरे को लगा आप यहाँ मतलब कि आप दिल्ली बेस्ड हैं, क्योंकि बच्चों को अभी भी लगता है कि मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ, तो आप यहाँ मुंबई में कैसे आए हैं। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आप मेरी बात छोड़, हम तो यहाँ पे इवेंट के लिए आए हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर उसने बताया, कह रहा सर मैं तो आईआईटी बॉम्बे में हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था वो आईआईटी बॉम्बे का, ठीक है। एंड इट्स एन ऑनर, इट्स एन ऑनर, मतलब कि ना कि यार एक बच्चा मिला, पढ़ नहीं रहा है, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका। फिर उसने बताया सर मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। फिर बाकी टीचर से भी, क्योंकि बाकी टीचर बाहर थे तो मैं बाहर लेके गया, बाकी टीचर से भी उनको मिलवाया, बड़ा अच्छा हुआ, फोटो वोटो खिंचवाई उस लड़के के साथ, ठीक है। एंड फिर हम अंदर गए, ठीक है। अंदर बैठते ही जब रेस्टोरेंट में बारी आई, ठीक है, जब रेस्टोरेंट में बारी आई, सबसे पहले मुझे था मतलब कि एक आपको गट फीलिंग आपकी कहती है, मैंने कहा यार आसपास नजर घुमाते हैं कि कोई ना कोई, जैसे हम लोगों के लिए तो ताज होटल मतलब कि बाहर से आए हैं तो एक वो होता है ना फैंटेसी आप कह सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर कोई ना कोई बड़ा आदमी जरूर बैठा होगा, है ना, कोई पॉपुलर पर्सन जरूर होगा। एंड मैंने देखा जस्ट राइट हैंड साइड पे हमारा जहां टेबल था उसके नेक्स्ट टेबल पे हुमा कुरैशी बैठी हुई थी। यस, आप सबको पता होगा, काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, वो डिनर कर रही थी। यस 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 यस। फिर हुमा कुरैशी जब डिनर करके फ्री हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनसे भी इंटरेक्शन किया, तो अच्छा रहा ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल अच्छा रहा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मतलब कि हमारे एंट्री करते ही सबसे पहले, डिस्पाइट हैविंग हुमा कुरैशी विच इज शी इज अ वेरी नाइस एक्ट्रेस एंड अ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस, बट उससे पहले हम पीडब्ल्यू के टीचर पहचाने गए वहां पे ना, एंड इट्स एन ऑनर, इट्स एन ऑनर। चाय की प्राइस क्या थी? चाय का बिल मेरे ऊपर ही फटा था भाई साहब, क्योंकि मेरा ही बर्थडे निकला था, तो चाय का प्राइस बाकी लोगों ने चाय पी थी, मैंने चाय नहीं पी थी। अब कारण आप कहेंगे कि बिल आपके नाम पे फटा था, ये भी एक कारण है। और फिर मैंने देखा कि यार चाय से सस्ता तो जूस है, मैंने भाई ऑर्डर किया जूस। एमआर सर ने भी जूस ही ऑर्डर किया, बाकी सबने चाय पी। चाय का बिल हमारे नाम पे फटा था। 500 रुपए की चाय थी, नहीं उससे महंगी थी भाई। और बाद में चाय पी के पता है जिन्होंने चाय पी, जूस तो अच्छा था भाई, मैं सही बात बोल दूं, एमआर सर ने भी जूस किया था, कह रहे हाँ जूस अच्छा था भाई, ठीक है। जिन्होंने चाय पी ना बाद में कहते हैं मजा नहीं आया, मैं कहा यहां बकरे की जान चली गई भाई, और तुम्हें मजा नहीं आया, बताओ है। बकरा कट जाता है ना, उसका मटन बन जाता है, लोग खा लेते हैं, खाने के बाद कहते हैं मजा नहीं आया भाई, उसकी जान चली गई भाई, ठीक है।
प्राइस मत पूछो ना यार, बोल दिया 500 रुपए से तो ऊपर था ये तो बात पक्की है, 500 रुपए से ऊपर था। सर आप लोग भी बजट के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं भाई, बिल्कुल, और सोचना भी चाहिए, ठीक है। पैसे होने का मतलब ये नहीं है, आपको भी सीख लेनी चाहिए। पैसे होने का मतलब ये नहीं है कि भाई उसको उड़ाया जाए, ऐसा नहीं करना, आपको भी सीखना चाहिए इससे, ठीक है। अगर वहां पर आरोही होती तो, यानी कि श्रद्धा मैम होती तो वहां पे, ठीक है, अगर श्रद्धा मैम होती ना तो मैं डेफिनेटली अपना को हिम्मत करके उनको अपना लेक्चर दिखाता और मैं कहता भाई साहब पीडब्ल्यू के बच्चे भी आपको जानते हैं मैडम, और आप ऑर्गेनिक में तो बहुत जगह पर पाई जाती है, हर दूसरी क्लास में आपका नाम जो है लिया जाता है। अगर एक बार कभी श्रद्धा मिलेंगी, श्रद्धा कपूर, तो मैं डेफिनेटली उनसे बोलूंगा कि वो एक डायलॉग बोल दे छोटा सा, है ना, वीडियो रिकॉर्ड कर ले कि मैं कौन हूं, आई एम आरोही, है ना, या बैक में डांस करती हो आरोही। फिर उसी वीडियो को जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे पढ़ाया जाएगा, उसी वीडियो को चलाया जाएगा, है ना। यस यस यस, चलिए चलिए चलिए। बाकी कैथरीना कैफ से मिलना रह गया अपना, ठीक है, वो भी दिन आएगा कभी ना कभी, है ना, कभी तो मिलेंगे। सही बात बताऊं, अच्छा ऑन ए सीरियस नोट, ये तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, दे आर हीरोज, बट ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि रियल हीरोज मेरी नजरों में, मतलब कि मैं गलत हो सकता हूं, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, एंड मेरी नजरों में मैं दो जानों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। एक है आर्मी पर्सन्स, है ना, कोई भी हमारी आर्मी से है, आर्मी नेवी, है ना, ऑल दोस स्टफ, ठीक है, उनमें से बहुत सारे हीरोज हैं मेरे, है ना, जिनको मैं मिलना चाहता हूं, ठीक है, एंड बहुत ईगरली मिलना चाहता हूं। आजकल मैं किताब भी पढ़ रहा हूं, आपको भी पढ़नी चाहिए जब आपको समय मिले, अभी तो एग्जाम का टाइम है आपका, अभी नहीं। इंडियाज मोस्ट फेयरलेस, सॉरी, इंडियाज मोस्ट फेयरलेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बड़ी शानदार किताब है, बड़े अच्छे अच्छे इंसिडेंट बता रखे हैं उन्होंने हमारे इंडियन आर्मी के बारे में, एंड आई लव इट, आई एम रीडिंग इट एंड आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट। तो उनमें से बहुत सारे हीरोज हैं, उनको कभी ना कभी लाइफ में मिलना चाहता हूं। एक पर्सन जिनसे मैं अभी राइट नाउ मेरी बड़ी ईगरनेस है, और कभी टाइम मिलेगा तो शायद 2024 में ही इसको पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा, आई ईगरली वांट टू डू इट, ठीक है, आई वांट टू मीट मिस शीतल, है ना। अगर आपको पता हो कि वो तीरंदाज हैं, है ना, अभी उन्होंने पैरा ओलंपियन है, उन्होंने अभी मेडल भी जीते हैं इंडिया के लिए बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ना स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, बट शी इज वन पर्सन जिन्होंने अपनी गेम ही चेंज कर दी, है ना। आर्चरी में उन्होंने अपनी गेम ही चेंज कर दी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कोई पैरालंपियन हो और उसके आर्म्स जो हैं, उनके आर्म्स जो हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, तो जिस पर्सन के आर्म्स ना हो वो आर्चरी कर सके, जिसके पास आर्म्स ना हो। इट्स समथिंग लाइक दैट कि जिनके पास पांव ही नहीं है वो दौड़ रहे हैं, है ना, और दौड़ के फर्स्ट भी आ रहे हैं, दौड़ ही नहीं रहे हैं वो दौड़ के फर्स्ट भी आ रहे हैं, है ना। तो शी हैज चेंज द गेम। मैं बहुत उनके बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत छोटी है, शायद लगभग आपकी एज की होंगी, बट डेफिनेटली आई वांट टू मीट हर, आई डेफिनेटली वांट टू मीट हर।